सब बहनों के राम राम। भक्तिवर चैनल में हम आप सबके स्वागत करत ही। आज हम अवधी भाषा में चटपट माई के बहुत ही सुंदर कथा सुनावे चलत ही। कथा आप सबके अच्छी लागे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे वीडियो के लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल के सब्सक्राइब करब ना भूलिए। तो चलें कथा सुना जाए। एक गांव रहा बहनों, और गांव में बहुत प्राचीन मंदिर रहा और एक पीपल के पेड़ रहा। वो मंदिर जो है पूरा खंडहर हो गया, वहाँ केहू जात वात नहीं रहा। और वहीं जो तीनों देवी रहा, चटपट देवी और संकटा देवी और अवसान मैया, तीनों जनी रोज़ वहीं सभा लगावें। तीनों जनी आपन आपन हाल चाल बतियावें और तीनों जनी बहनों जब एकदम गहदुरिया हो जाए तबे वहाँ उपस्थित होत रही। काहे से कि वहाँ एकदम सुनसान रहा है और जैसे ही शाम होए लगे उधर केहू जात होत नहीं रहा। तो वहाँ अपन देवी जो है तीनों देवी प्रकट हो के अपन बातचीत करें। ऐसे ही एक दिन बहनों एक ठीक वही गांव के पंडित जी रहे और पंडित जी कहूँ गए रहा पूजा कथा करावे और पूजा कथा कराएं अपन। और के बाद जो है उनका जजमान उनकर खूब आव भगत किहन, दान दक्षिणा दिहन, खूब बढ़िया बढ़िया उन्हें भोजन कराएं। और पंडित जी खूब सुंदर भोजन पाए के खूब पेट भर के कई ले वही नो भोजन। ओके बाद उनका दान दक्षिणा दे के पंडित जी की विदाई कर देन। अब पंडित जी जो है सोचें कि बहुत लेट हो गया बा, शॉर्टकट वाला रास्ता ले ही नहीं तो देर हो ही जाए। और पंडित जी शॉर्टकट में वही प्राचीन जो मंदिर रहा वही रास्ता आवत रहा बहनों। सोचें चला जल्दी से यही रास्ते से चली। और जब पंडित जी वहाँ जहाँ तीनों देवियाँ बैठी रहीं बतियात रहीं वहाँ जब पहुँचें तो देखा था तो वहाँ एकदम दिव्य प्रकाश बा और उन देख के एकदम चकाचौंध हो गए। और जब देखें तो वो का काम के वहीं जो ना है छुप ही गए बहनों। और देवी माता जो है आपस में बतियात रहीं लेकिन पंडित जी के कुछ समझ में ना आवत रहा। काहे से कि पंडित जी बहुत दूर से देखत रहे। तो पंडित जी के रहा ना आए गए, फिर गए हाथ जोड़ के देवी माई के सामने खड़ा हो गए। कहन कि आप सब के यहीं और मतलब ये टाइम पे आप सब यहाँ बाटिन, आप कहाँ के रहे वाली हैं, यहाँ कहाँ बैठी हैं। तो तीनों देवी कहन कि अब तो पंडित देख लिए बाटेन, हमें सबके देवी पुण्य के भागी बन गए हैं। तो सब जनी आपन आपन परिचय दिन। सबसे पहले अवसान मैया बोलिन, कहीं कि हम केहू आम आदमी ना है, हम अवसान मैया है और हम 10 पाव खाई थे और 6 महीने के अंदर अंदर केहू भी कुछ भी मांगत है हमसे, कोनो भी दुख तकलीफ रहा तो ओकर हम संकट दूर करी थे और ओकर मन्नत पूरा करी थे। 10 पाव खाई थे। कहन कि अच्छा, फिर कहन और आप? फिर संकटा मैया बोलिन बहनों, संकटा मैया बोलिन कि हम संकटा देवी है और हम जो ना है 9 पाव खाई थे और जो ना है 3 से 4 महीना के अंदर अंदर हम क्यों को कोनो संकट होए, कोनो मन्नत होए, कुछ भी होए तो अगर हमें दिल से हमार पूजा करत है, हमके मानत है मन्नत तो हम ओके पूरा करी थे। कहन अच्छा। फिर तीसरी जनी जो रही चटपट मैया रही। चटपट मैया कहन कि हम चटपट देवी है और हम जो ना है जे हमें प्रेम से पूजत है और हमार भक्ति करत है और हमें जो ना है मनावत है और तो ओकर हम मन्नत जो ना है चटपट में पूरा करी था और हम 1.25 पाव खाई थे। कहन कि अच्छा। कहन कि फिर आशीर्वाद लेन जैसे गोड़े गिरन, कहन माता रानी आज हम धन्य हो गए तो आज सबके दर्शन मिला और उसके बाद माता रानी वहाँ से अच्छन हो गई बहनों। और फिर पंडित जी आए अपने घरे, उनके रात भर नींद ना आई और वही सोचत रहें कि हम सपना देखत रहे कि सही बात आए। समझ ना पावे पंडित जी कि सपना रहा हकीकत रहा। ये अपन उथल पथल में पूरी रात उनकर बीत गए बहनों। दूसरे दिन ऐसे कुछ भी करें पंडित जी लेकिन वही ख्याल में उलझा रहा है और सोचें कि सही बात यह है कि हम कोनो सपना उपना देखे रहे। ऐसे ही बहनों एक दिन का काम बा जात रहें पंडित जी, वहीं गाँव के एक
माता पिता रहन उनका लड़कियाँ बहनों बहुत बीमार है, बहुत ज़्यादा, मतलब डॉक्टर उक्टर सब उनका मतलब हाथ खड़ा कर दे रहे हैं ना। उनका लड़कियाँ बहुत मतलब तकलीफ़ में रहा, और सब जो उनका माई बाप रहे उन्होंने आशा छोड़ देने कि हमारा लड़का बच्चे कि ना बच्चे, और बहुत परेशान रहे। उनके घरे के ढंग से खाना ना आए खात रहा, उनकी चूल्हा ना आए बरत रहा हुई लड़किया के टेंशन में। और पंडित जी भी सुनें, फिर पंडित जी गए कहन कि ऐसा है, वो सोचें कि जो भी हो सपना हो चाहे हकीकत हो, और ऐसा कुछ तो है तभी हमका ऐसा मतलब समझाता है कि जान सपने में माता रानी आए हों। तो उनके फिर जो ना है गए कहन कि ऐसा है कि तू जो ना है चटपट देवी के मन्नत मांग ले। जो लड़किया के महतारी रही बहनों उसी कहन कि चटपट माई के तू मन्नत मान ला कि ये चटपटा देवी हमार लड़किया ठीक हो जाए तो तोहार हम चटपट पूजा करबे, तो देखा तोहार लड़किया ठीक हो जाए। हमका जो ना है माता रानी ये कबूले हैं। तो उनकर जो माई बाप रहन बहनों उमरता क्या न करता बहनों। अब जब वो सुनिन तो तुरंत जो ना हाथ गोड़ धोई के आसन लगा के बैठ गई, ध्यान कह के कि हे चटपट देवी अगर हमार लड़किया ठीक हो जाए तो तार हम चटपट पूजा करवाबे। सास सुहागिन बुलाई के एक बार मन्नत मान लीन बहनों। एक बाद उनका लड़किया वो जैसे मन्नत मानिन वही दिन से उनके लड़किया की तबीयत में बहनों सुधार होए लगा, और 2-3 दिन में लड़कियाँ एकदम स्वस्थ हो गई, एकदम चमत्कारिक रूप से। सब पूरा गांव हैरान की। अब पंडित जी के सब जो ना बहुत मानेला कि पंडित जी बहुत ज्ञानी है। फिर चटपटा मैया के पूरा जो ना है सब जय जयकार होए लगा। और जो माता पिता रहे न वो चटपट देवी के दूरिया मतलब चौवान बुलाई के चटपट माई के पूजा केहिन और चटपट माई के धन्यवाद किहिन। और वही दिन से चटपटा माई के जो ना है सब पूजा ही लागे वहाँ गाँव में। धीरे धीरे चटपटा माई के पूरा ख्याति फैल गए बहनों। और चटपटा देवी जैसे वो महतारी बाप के ज़िंदगी सफल कीन, उनके लड़किया के दुख काटिन, उनका लड़किया उनके गोदी में लौटाई, वैसे सबका भला करें, सबका कल्याण करें। बोला चटपट महारानी की जय।